बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें रेखीय समीकरण संबंधी वार्तिक प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगी। बच्चों, दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी अननोन चीज़ें होती हैं, हम उन्हें कैसे ज्ञात करें, तो इसमें हमारी मैथमेटिक्स हमारी मदद करती है। तो आज हम सीखेंगे कि वार्तिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरणों में बदल दें, कन्वर्ट करें और उसके बाद उसका हल कैसे निकालें। तो चलो बच्चों, उदाहरण के द्वारा सीखते हैं। जैसे ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 kg यानी 3 kg बढ़कर 17 kg यानी 17 किलोग्राम हो जाता है। उसका भार पहले कितना था? तो बच्चों, जब वर्ड प्रॉब्लम होती है और हम उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और उसको ही हम कन्वर्ट करते जाते हैं। प्रज्ञा का वजन पहले, तो पहले उसका वजन कितना था ये अननोन है, ये नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, अननोन के लिए अलजेब्रिक नंबर यानी वेरिएबल्स को रखते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रज्ञा का पहले वजन था x kg, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसका 3 kg वेट बढ़ गया। तो बढ़ गया का मतलब ऐड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे +3, ठीक है। ये क्या हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। किसके बराबर हो गया? इतना बढ़ गया, x में 3 और बढ़ गया। अब कितना हो गया? अब ये बढ़कर हो गया है किसके? 17 kg के बराबर। तो ये x + 3 तुम्हारा किसके बराबर है? 17 kg के बराबर। तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई x + 3, राइट हैंड साइड हो गई 17। अब हम इसको इजीली ट्रांसपोज मेथड या इन्वर्स मेथड से निकाल सकते हैं। तो x = अब क्या हो जाएगा, हम इसमें ट्रांसपोज मेथड अप्लाई करें यानी पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि में बच्चों तुम जानते ही हो कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर राइट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, इक्वल के। तो क्या होगा कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ +3 है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस +3 को हटाना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्या ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये +3 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम 17 और उसके बाद क्या लिखेंगे -3, ठीक है। तो देखा +3 राइट हैंड साइड में जाके -3 हो गया। और अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x = कितना हो जाएगा? 14 के बराबर, क्योंकि 17 में से हम 3 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x = 14 हो जाएगा। ये क्या है? किलोग्राम। यानी पहले उसका भार कितना था? प्रज्ञा का भार, उसका वजन x कितना था? 14 किलोग्राम। तो हमने ये निकाल लिया कि उसका पहले वजन कितना था। अब हम आंसर कैसे चेक करें? तो आंसर के लिए बच्चों जो लीनियर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें x की वैल्यू 14 रखो। तो 14 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 17 kg आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर ठीक है। तो पहले प्रज्ञा का वजन यानी तुम्हारा आंसर जो था वो कितना हो गया? 14 kg, ठीक है। तो तुमने निकाल लिया कि पहले उसका वजन कितना था। इसको ब्लॉक मेथड से भी कर सकते हैं खेल खेल में। तो देखो, अगर हमने ये 2 ब्लॉक लिए हैं और ये ब्लॉक हमारा x वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू +1 को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरफ साइड चेंज करेंगे तो रेड वाला जो है वो -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को इस ब्लॉक मेथड से करते हैं। तो प्रज्ञा का वजन पहले हमने x मान लिया और अब 3 किलोग्राम बढ़ा है, तो 1 2 3 ब्लॉक्स हम किसके लगाएंगे? +1 के। तो ये x + 3 हो गया। इक्वल किसके है? इक्वल है 17 के। तो 17 ब्लॉक्स लगा देते हैं हम इस तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये हो गए तुम्हारे 17 ब्लॉक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि अगर हम लगाएंगे तो ये ब्लॉक जब राइट हैंड साइड में जाएंगे, जो लेफ्ट में है वो राइट में जाएंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। +1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये 1 ब्लॉक, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अब देखो +1
-1 इक्वल अपोजिट है, 0 हो जाएंगे। ये देखो +1 और ये -1 इक्वल अपोजिट 0, +1 -1 इक्वल अपोजिट 0। अब तुम्हारे पास इतने ब्लॉक्स बचे, अब इन्हें काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14। तो तुमने देखा कि सिंपल मेथड और ब्लॉक मेथड से भी हम ट्रांसपोज मेथड और जो हमारा इन्वर्स मेथड है उन दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखो, सुशील की वर्तमान उम्र बताइए। तो अब हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें देखो सुशील की वर्तमान उम्र बतानी है। तो वर्तमान हमने मान लिया कि अब हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि उसकी x वर्ष है। ठीक है, अब यदि वह 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में ही वो x वर्ष का है, 10 वर्ष पहले क्या होगा, यानी 10 वर्ष कम होगा, तो x माइनस क्या करेंगे हम 10 कर देंगे, हो गया। पहले वो 35 वर्ष का था, तो ये किसके इक्वल है 35 के, यानी 10 वर्ष पहले वो कितने का था 35 वर्ष का। तो अब क्या करना है, वर्तमान उम्र निकालनी है, तो ये x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे हम, ट्रांसपोज मेथड अप्लाई करेंगे यानी पक्षांतर विधि, तो x इस तरफ रहेगा लेफ्ट साइड में और -10 को हम कैसे में ले जाएंगे राइट साइड में। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब तुम राइट हैंड साइड में अगर ले जाओगे -10 को, तो ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 35 लिखेंगे ही और +10 कर देंगे। तो अब क्या हो गया, ये देखो x की वैल्यू इक्वल हो गई 35 + 10। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे और क्या लिख देंगे हम 45। ये देखो 45, ये क्या हो गया 45 वर्ष, यानी वर्तमान में सुशील कितना है 45 वर्ष का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आंसर को चेक करेंगे। तो आंसर चेक करना बहुत आसान है, फिर हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो रख के देखो। तो 45 में से हम 10 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आएगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा आंसर ठीक है और सुशील की वर्तमान उम्र कितनी है 45 वर्ष। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है y मीटर लंबे फीते को, अब हम इतना ही पढ़ेंगे, y मीटर लंबा फीता, यानी ये हो गया हमारा y मीटर लंबा फीता 7 बराबर भागों में बांटा गया है। बांटा गया है यानी डिवाइड किया गया है। एक फीता हमने लिया है y मीटर का, y मीटर का कोई लंबा फीता है, हमने उसे कितने भागों में डिवाइड किया है 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करा है तो क्या लिखेंगे इसको y/7। ठीक है, ये देखो हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हो गया। तो प्रत्येक भाग, तो ये एक भाग की लंबाई हो गई ना y/7, ऐसे हमारे पास कितने पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स। ठीक है, तो ये एक पार्ट की लंबाई है y/7 और ये किसके बराबर है 3 मीटर्स के। तो हम क्या करेंगे इक्वल 3। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई लीनियर इक्वेशन, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड y/7 है और राइट हैंड साइड है 3। ठीक है, तो अब हम इसको अगर ट्रांसपोज मेथड से करते हैं तो क्या होगा कि 7 इस लेफ्ट हैंड साइड में किस में है डिवीजन में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आएगी, जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा 21 के। ठीक है, तो ये तुम्हारा 21 और ये किस में है मीटर में, ये यूनिट लिखना मत भूलना। तो ये हमारा जो फीता था y मीटर का, तो उसकी वैल्यू आ गई कितनी 21 मीटर, यानी जो अननोन थी
उसकी लंबाई, फीते की लंबाई वो कितनी आ गई 21 मीटर यानी 21 मीटर। और 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में तो कितना आता है 3 मीटर आता है कि नहीं आता है। तो हमारा आंसर भी चेक हो गया। तो बच्चों देखा कि जो बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करो, कैसे उसका इजीली हम वैल्यू या मान हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।